अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट्री। दिस इज इमरान और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोहार्ट बोर्ड ने भी फेडरल बोर्ड की तरह इस दफ़ा जो क्लास 9th का पेपर है जो कि सेकंड एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें फिजिक्स का पेपर जो है वो SLO बेस्ड होगा। आपके जो पेपर लिए जाएंगे उसमें से जो सिर्फ फिजिक्स का पेपर होगा वो इस दफ़ा ई शीट्स के ऊपर लिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ई शीट्स क्या होती हैं, आपने इसको कैसे टैकल करना है, क्या क्या ऐसे एहतियात है जो कि आपको करने होंगे जब आप अपने पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप रेगुलर मोड में पेपर को अटैम्प्ट करें और आपसे मिस्टेक्स हो जाएं और फिर आपका जो पेपर है वो तो सही तरीके से चेक ना हो सके और फिर इस तरह आपके जो मार्क्स हैं वो लूज़ हो जाए। आप लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है आपके बोर्ड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक जो आपका पेपर है फिजिक्स का वो क्लास 9th का इस दफ़ा होने वाला है। ई शीट्स के ऊपर उसका फॉर्मेट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये आपके पास है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन और ये जो है आपके पास पूरा की पूरा फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग रोल नंबर कैसे एंटर करेंगे, फिल सब्जेक्ट के सामने बबल को कैसे फिल करेंगे, क्लास को हम कैसे फिल आउट करेंगे। सो इसको फिल करने से पहले हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ जो कि इस ई शीट्स में गिवन है। फिर आपके साथ मैं एक सैम्पल पेपर जो है उसको भी शेयर करने वाला हूँ कि उसके में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, फिर आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए। इसमें से हम लोग देख सकते हैं सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि अच्छा इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज़ मैंडेटरी टू रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना। इसमें सबसे पहले है कि यूज़ ओनली ब्लैक बॉल पेन टू फिल बबल्स, डू नॉट यूज़ मार्कर, पेंसिल, इंक पेन फॉर बबल फिलिंग। कि आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट जो है उसको यूज़ करना है, आपको पेन बाकी जो है किसी भी कलर का अलाउड नहीं है। आपने इंक पेन, जेल पेन यूज़ नहीं करना, आपने पेंसिल यूज़ नहीं करनी। तो इस तरह अगर आप करेंगे, अगर आप पेंसिल यूज़ करोगे, मार्कर यूज़ करोगे तो फिर आपकी जो ई शीट्स है वो चेक नहीं हो पाएगी। जो OMR शीट होती है उसको कंप्यूटर के थ्रू, मशीन के थ्रू चेक किया जाता है। तो अगर आप इनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करोगे तो आपका जो पेपर है वो चेक नहीं हो पाएगा। नंबर 2 हमारे पास है कि रोल नंबर शुड बी रिटन इन द नंबर फॉर्म ऑन द टाइटल पेज एंड करेक्टली फिल्ड इन द बबल्स। अब आपका जो रोल नंबर है उसको आपने नंबर फॉर्म में जो है तो बबल्स में फिल करना होता है। वो अभी आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि हम कैसे अपने रोल नंबर को करेक्टली फिल कर सकते हैं। देयर इज ओनली 1 पेज फॉर ईच क्वेश्चन इन सेक्शन B एंड 4 पेजेस फॉर ईच क्वेश्चन इन सेक्शन C। ठीक है, अब देखें इसमें से जो आपका पार्ट होगा फिजिक्स का पेपर जो होगा उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेक्शन B, एक होता है सेक्शन C। ठीक है, सेक्शन A में तो आपको पता है कि आपके MCQs होते हैं तो आपने बबल्स के ऊपर फिल करने होते हैं। अब सेक्शन B में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हर क्वेश्चन के लिए आपके पास अलग से पेज गिवन होगा। इसी तरह सेक्शन C जो है उसमें भी आपके पास अलग से जो है पेजेस गिवन होंगे जो आपके साथ अभी मैं शेयर करने वाला हूँ। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन एट इट्स एलोकेटेड स्पेस। अब ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 को उठा के कहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 की जगह पे फिल कर दो। आपने क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 1 की जगह पे ही फिल करना है। आपने ये नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप क्वेश्चन नंबर 7 की जगह फिल कर दो, क्वेश्चन नंबर 7 को आप क्वेश्चन नंबर 3 के जगह पे फिल कर दो। तो आपने ये वाला काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना। लेंथ ऑफ एन आंसर मस्ट नॉट एक्सीड द एरिया एलोकेटेड फॉर ईच क्वेश्चन। अब जितने भी क्वेश्चंस गिवन होंगे आपके पेपर के अंदर तो आपने कोशिश ये करनी है कि उसका जो आंसर है वो आपका इतना कॉन्साइज, इतना छोटा सा होना चाहिए कि आपको जो स्पेस गिवन है सिर्फ उसी के अंदर आए, उससे वो ज़्यादा ना हो। और दूसरी बात यह है कि जो आपका पेपर डिज़ाइन होगा, जो क्वेश्चंस होंगे वो भी इस तरह के होंगे कि उनका जो आंसर है वो एग्जैक्टली उस एलोकेटेड स्पेस के अंदर ही आ जाता होगा। सो आप लोगों ने टू द पॉइंट कंसाइज रहना है, टू द पॉइंट आंसर आप लोगों ने करना होगा। If you are not attempting any question, do not cross or write anything in the allocated space and leave the page blank। अगर आप कोई क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप उस पेज को क्रॉस कर दे। तो आपने वो पेज जो है उसको क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना, उसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। अब ऐसे होता है कि जो सेक्शन B होता है आपको उसमें कुछ आपको चॉइसेस गिवन होते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते। आप में से जो क्वेश्चंस आपसे मांगे होते हैं आप सिर्फ वो करते हो। सो जो चॉइसेस वाले क्वेश्चन हैं जो आप अटैम्प्ट नहीं करते तो आपने उस जगह को ब्लैंक छोड़ देना है, उसके अंदर आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना, ना ही आपने उस पेज को क्रॉस करना है।
नो पेज शुड बी टर्न ऑफ फ्रॉम द आंसर बुकलेट। अब जो आपको एक बुकलेट मिलेगी, एक किताब से मिलेगी, आंसर शीट में से कोई भी पेज जो है वो फाड़ना नहीं है। अगर आप फाड़ोगे तो आपका पेपर जो है वो कैंसिल कंसिडर होगा। आंसर बुकलेट मस्ट बी रिटर्न टू द इन्विजिलेटर। जो भी आपका इन्विजिलेटिंग स्टाफ होगा, जब आपका पेपर का टाइम ख़त्म हो जाएगा या जब आप अपना पेपर कंप्लीट कर लोगे तो आपको अपना पेपर वहाँ ड्यूटी पे जो भी टीचर्स होंगे आपने उनको अपना पेपर जो है वो हैंड आउट कर देना है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन एम्बिग्विटी यू मे कॉन्टैक्ट द इन्विजिलेटर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने अपनी जगह पे हैंड रेस कर देना है। आपके पास इन्विजिलेटर चल के आएगा, फिर आप उनसे जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। जब तक आपको किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाती तो आप खुद से खुद कुछ भी मत कीजिएगा। While writing your answer book, do not leave space between lines. अब समटाइम ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती तो वो जब लिखने की कोशिश करते हैं तो उसमें से बीच में से एक लाइन को छोड़ देते हैं। तो आपको ये चीज़ अलाउड नहीं है, आपने लाइन छोड़ के कुछ भी लिखना नहीं है। आपने जो है तो सारी की सारी लाइन्स फिल करनी है और ब्लैंक स्पेस जो रह जाए उसको वैसे ही छोड़ देना, उसमें भी कोई क्रॉस वगैरह नहीं लगाने। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ नीचे जो खुसूसी हिदायत हैं वो एग्जैक्टली वही हैं जो इंग्लिश में लिखी हुई हैं, जो आपके साथ मैंने शेयर कर ली हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ गिवन है कि करेक्ट वे ऑफ फिलिंग रोल नंबर और फिर इनकरेक्ट वे। अब स्टूडेंट्स ने करना क्या है कि आपको मिलेगी एक रोल नंबर स्लिप, ठीक है। आपको एक रोल नंबर स्लिप्स वैसे जैसे नॉर्मल आपको मिलती है, अब वैसे जैसे आपको पहले ही मिलती है, आपने पेपर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं लास्ट एनुअल एग्जाम 1 के अंदर, तो वहाँ पे आपका क्या लिखा होता है, आपका रोल नंबर लिखा होता है, ठीक है, जो बोर्ड की तरफ से आपको इश्यू होता है। अब उस रोल नंबर में क्या होता है, रोल नंबर में आपके पास आपका रोल नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 5 8 5 1 और फिर 9, ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज योर रोल नंबर। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे उसको करेक्ट फिल करना है। जैसे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है कि 2 फिर 0 फिर 7 फिर 4 फिर 1 फिर 9। देखो आपके रोल नंबर में सबसे पहले क्या आता है 2, तो आपने इस जगह पे उसको सबसे पहले इस जगह पे फिल कर दें, ठीक है। अपने नंबर फॉर्म में इस जगह पे उसको फिल कर देना है। इस जगह पे फिल करने के बाद फिर आपने इस रो की तरफ आ जाना है। इसमें देखें सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। तो फिर यहाँ पे देखें 2 नंबर जहाँ पे लिखा होगा आपने उस बबल को यहाँ पे ऐसे फिल कर देना जैसे इन्होंने फिल किया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 0 है, तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन में आके 0 को देखेंगे कि 0 कहाँ पे है। ये 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए इस तरह इन्होंने फिल किया हुआ है, तो आप भी ऐसे फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे 7 है, तो थर्ड लाइन में हम लोगों ने क्या करना है, 7 को ढूंढना होगा। 7 किधर है, 7 आ रहा है, तो ये हमारे पास 7 है थर्ड में, तो हमने इसको फिल कर देना है। उसके बाद फिर अगली लाइन के अंदर 4th है, तो 4 इस लाइन में हमने 4 देखना है कि 4th कहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास 4, तो इस जगह को हमने फिल कर देना, इस बबल को हमने ऐसे फिल करने हैं। उसके बाद 1 है, तो इसमें यहाँ पे 1 देखेंगे कि 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे फिल कर देंगे। फिर 9 है, तो एंड पे हम लोग 9 देखेंगे कि 9 कहाँ पे आ रहा है, तो उसको हम लोगों ने फिल कर देना, ठीक है। अब ये इसका करेक्ट प्रोसीजर है कि आप ऐसे फिल करोगे। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 2 है। अब स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे 2 को यहाँ पे 2 को भी फिल कर दिया है और यहाँ पे 4 को भी फिल कर दिया। अब ये डबलिंग होगी, ठीक है। आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना, अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है, तो इस रो में हम लोगों ने क्या करना होता है, इस रो में हम लोगों को 0 देखना होता है। अब ये देखो स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या कर दिया, इस तरह क्रॉस लगा दिया। तो ये क्रॉस भी आप लोगों ने नहीं लगाना, आप लोगों ने इसको कंप्लीटली फिल करना है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो अब इसमें हम लोगों ने 7 को देखना होगा। 7 कहाँ पे है, ये हमारे पास 7 है। अब इस बच्चे ने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना, ठीक है। जिस तरह उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 7 को ऐसे फिलअप कर देना है विद ब्लैक बॉल पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है, 4। अब इस रो में हम लोगों ने 4 को देखना होता है। स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे टिक लगा दिया, स्टूडेंट सिर्फ सिंपली टिक लगा देते हैं, तो टिक भी आप लोगों ने नहीं लगाना। मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो हम क्या करेंगे, इस तरह इसको ब्लैक बॉल पॉइंट से जो है वो फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमारा क्या होगा, ये करेक्ट वे में कंसिडर होगा, अदरवाइज ये कंसिडर नहीं होगा। उसके बाद 1 है,
अब इसमें अगर आप देखें इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें ये मिस्टेक है कि इस बबल को कम्प्लीटली फिल नहीं किया गया। जब तक आप इसको कम्प्लीटली फिल नहीं करोगे तो ये आपका कंसिडर नहीं होगा, मशीन जो है इसको रन नहीं कर सकेगी, इसको चेक जो है वो नहीं कर सकेगी। तो आपने क्या करना है, इसको कम्प्लीटली फिल करना है। उसके बाद हमारे पास एंड पे क्या है, 9 है। तो 9 में देखें इसने क्या किया हुआ है, 9 में देखें इसने फिल करके उसके दायरे से बाहर भी सारी निकाल दिया। जैसे मैं 7 को फिल करता हूँ, ये देखो, ये जब मैं इसको इस तरह फिल करूंगा तो इंक जो है वो क्या हो जाएगी, सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। तो इस फॉर्म में ये भी जो है वो गलत कंसिडर किया जाएगा। अब देखते हैं कि हम करेक्ट वे में कैसे अपने रोल नंबर को एंटर कर सकते हैं। तो ये आपका पहला पेज होगा आपकी ई शीट का, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपकी पहली ई शीट है। आपने इस जगह पे कुछ भी नहीं लिखा, जो आपको बार कोड नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डू नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है। आपने गलती से भी इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। अगर आप कुछ भी लिखोगे तो आपका जो बार कोड है ये स्कैन नहीं हो पाएगा और फिर आपकी मार्किंग जो है वो नहीं हो पाएगी। इस नंबर को भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहना, इसको आप लोगों ने छेड़ना नहीं है, इसके ऊपर आप लोगों ने कुछ भी राइटिंग नहीं करनी। यहाँ पे लिखा है कि बोर्ड ऑफ इंटर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइन क्या लिखा है, इस लकीर के ऊपर किसी किस्म की लिखाई ना करें। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट यही करते हैं कि जब उनको पेपर नहीं आता तो यहाँ पे कोई फ्लावर्स बनाना शुरू कर देते हैं, गाड़ियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, अपने शौक के मुताबिक जो उनको शौक होता है वो यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे अपना नेम लिख देते हैं, कुछ अपने रोल नंबर को लिख लेते हैं, कुछ स्कूल के नेम को लिख लेते हैं, या कुछ ऐसा साइन यहाँ पे डाल देते हैं। तो वो क्या होगा कि वो आपका अनफेयर मीन में कंसिडर होगा, फिर उससे आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो बन सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन है, तो आपने यहाँ पे एग्जाम लिख देना है कि कौन सा एग्जाम है। जैसे फॉर एग्जांपल एनुअल 2 एग्जाम है आपका। उसके बाद आपकी डेट है तो आपने वो डेट जो है वो यहाँ पे लिख देनी है। अब यहाँ पे नीचे अगर हम आते हैं तो नीचे हमारा आएगा रोल नंबर, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने कहा कि आपको रोल नंबर इश्यू होगी, उसके अंदर रोल नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर था कि 29670 ठीक है। अब ये अगर आपका रोल नंबर है तो आपने इसको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे 2, फिर उसके बाद आप लिखोगे 9, फिर उसके बाद आप लिखोगे 6, फिर उसके बाद लिखोगे 7, फिर उसके बाद लिखोगे 0 और उसके बाद फिर आप लिखोगे 1। ये करने के बाद फिर आपने क्या करना होता है कि जो बबल्स होती हैं इनको करेक्ट वे में फिल करना होता है। सबसे पहले हमारे पास रो में क्या है, पहली लाइन के अंदर 2 है तो हम देखेंगे 2 किधर है। तो ये हमारे पास 2 है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, प्यारा सा फिल कर देना ताकि ये कंप्लीटली जो है वो ऐसे फिलअप हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। उसके बाद हमारे पास क्या है 9। तो 9 हम देखेंगे यहाँ पे क्या है 9 यहाँ कहाँ पे आई। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द 9। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 9। उसके बाद हमारे पास क्या है 6 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखते हैं 6 किधर है। तो ये हमारे पास 6 नज़र आ गया। तो हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, ऐसे फिल आउट कर देंगे। तो आप लोगों ने कोई क्रॉस वगैरह नहीं लगानी, कोई जगह ब्लैंक नहीं छोड़नी, इसके अंदर कोई इंक बाहर नहीं निकालनी, जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप लोगों ने भी ऐसी करनी। फिर हमारे पास 7 है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 7 किधर है, दिस इज द 7th। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट वे है रोल नंबर को ई शीट के ऊपर का। फिर हमारे पास 0 है। तो हम यहाँ पे 0 को देखेंगे कि 0 किधर है, ये हमारे पास 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे फिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 0 हो गया। उसके बाद 1 है। तो हम यहाँ से इसको 1 फिल कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं कि सर अगर हमारा जो रोल नंबर है उसमें 00 आ रहा है, ठीक है, 00 आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर है कि 0068082। तो अब आपने क्या करना है कि पहले आपके पास 0 है तो आप यहाँ पे लिखोगे 0, फिर आप लिखोगे यहाँ पे 0, फिर करोगे 6, फिर आप करोगे 8, फिर आप करोगे 0, फिर आप करोगे 2। तो अब पहले आपका 0 है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप 0 को फिल कर दो। फिर दूसरे में भी 0 है तो आप बेशक यहाँ पे दूसरे को 0 में फिल करोगे, ठीक है। आपने इस तरह नहीं करना है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ पे 0 आ गया, अब मैं क्या करूँ। तो इनिशियल आपके 2 0 आपके पास होंगे तो आपने उसको ऐसे फिल आउट कर देना। सो दिस इज हाउ यू कैन फिल आउट योर रोल नंबर्स, ठीक है। आपका जो OMR शीट होगी उसकी ये फॉर्मेट है उसका। अब यहाँ पे फिल सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे कि आपका पेपर जो है वो इंग्लिश का है, केमिस्ट्री का है या फिर फिजिक्स का है। सो इस दफ़ा जो आपका ई शीट के ऊपर पेपर होने वाला है उसमें सिर्फ फिजिक्स ही होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से फिजिक्स जो है ब्लैक बॉल पॉइंट लेके उसको ऐसे फिल कर देना, अपने मार्कर्स वगैरह यूज़ नहीं करने, ठीक है। ये फिल हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली आपकी क्लास 9th है तो आप यहाँ से 9th को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। फ्यूचर में अगर आपकी इस तरह पेपर्स होंगे तो 10th भी होगा तो आप 10th वाले फिर यहाँ से उस बबल को फिलअप करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे
फिल अप कर देना है। तो ये आपके पास करेक्ट वे है कि आप कैसे जो है तो फिल कर सकते हैं अपने OMR शीट को। तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि डू नॉट राइट योर नेम, रोल नंबर और एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क एनीवेयर इन द आंसर बुकलेट एक्सेप्ट एट द एलोकेटेड प्लेसेस एट as it is punishable under the board rules. Roll number should be written at the allocated place only at this page. तो आपने क्या करना है कि रोल नंबर सिर्फ उस जगह पे लिखना है जहाँ पे आपको लिखने की इजाज़त है। आपने कहीं और जगह पे कुछ भी ऐसी चीज़ लिखनी है जो कि रूल्स के मुताबिक अनफेयर मीन्स में कंसिडर होती हो, अदरवाइज आपके खिलाफ बोर्ड के आप यहाँ से क्वेश्चन को रीड करते हो। ये आपके पास है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस 0.0096800 इज डैश। अब आपको लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन, तो आपने क्या करना है कि उस जो रिस्पॉन्स शीट होगी उसमें ऑप्शन नंबर ए को ऐसे फिल आउट कर देना है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बबल फिल करना सिखाया, तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए जो है इसको आपने ऐसे फिलअप कर देना है विद द ब्लैक बाल पॉइंट। तो ये आपके पास करेक्ट प्रोसीजर होगा कि आप इसको कैसे फिल आउट कर सकोगे। उसके बाद देखिए आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी पेपर है, मॉडल पेपर, वो वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। देन कम सेक्शन बी। अब सेक्शन बी का जो टाइम है वो आपको पता होगा 2 घंटे 40 मिनट होता है। मार्क्स इसके 32 होते हैं, 12 मार्क्स आपके MCQs के होते हैं। नंबर 1 हमारे पास जो है ब्रीफली अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस ईच कैरीज 4 मार्क्स। अब यहाँ पे आपने 8 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन, हर जो पार्ट होता है उसके 4 मार्क्स होते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32, तो 32 मार्क्स इसके होंगे। अब यहाँ पे शीट की, जैसे आपके पास ही क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब 4 क्रूशियल रोल्स ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। फिजिक्स की इंपॉर्टेंस आपने बतानी है, तो अब ये आपने इस जगह पे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास ये एलोकेटेड स्पेस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये स्पेस होती है। मैं इसको, ये देखें, ये आपके पास बहुत बड़ी स्पेस होती है। आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 को इसी के ऊपर फिल करेंगे, आपने आगे इसको नहीं लेकर जाना। दूसरी बात स्पेस है इसके, इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है देखें कि डू नॉट राइट द शेडेड एरिया बियॉन्ड। ठीक है, इससे आगे आपने कुछ भी नहीं लिखना। और दूसरी बात, इससे नीचे डू नॉट राइट इन द शेडेड स्पेस एरिया बिलो, तो आपने इस शेडेड स्पेस में भी कुछ नहीं लिखना, इससे नीचे भी कुछ आप लोगों ने नहीं लिखना। इसी स्पेस के अंदर रह के आपने जो है तो आंसर्स देने हैं। अब जैसे आपको मैंने कहा कि यहाँ पे चॉइस होती है, इन्होंने लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं करना चाहते, आप क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं करना चाहते, तो आप बेशक आप इसको ब्लैंक छोड़ दो। आपने इसके अंदर कुछ भी लिखना नहीं है, आपने क्रॉस लगाना नहीं है इसके अंदर, ना इसके अंदर आपने कुछ और लिखना। दूसरी बात, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो बार कोड आपको नजर आ रहा है, ये 801258 इसके अंदर भी आप लोगों ने कुछ लिखाई नहीं करनी। फिर आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 की जगह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिखना है, अगर आपको आता है आपने करना है तो आप इसको यहाँ पे लिख देंगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर आपके पास 6 है। ऑब्वियसली नंबरिंग आपके पास आप देख सकते हैं कि आगे एग्जैक्टली आपके पास वही नंबर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पे थोड़ी चेंज हो जाएगी। वो क्या है, वो ये है कि आपके पास ये 8, ठीक है, यहाँ तक तो शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। फिर आपके पास होगा सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में अगर आप देखें तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच कैरी 7 मार्क्स। अब यहाँ पे कोई से 3 आपने करने हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्टेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, आपने न्यूटन के जो सेकंड लॉ है वो बताना है कि वो क्या होता है, उसकी अपनी सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। स्टेट है तो डेफिनेशन लिखनी है। प्रूव दैट टाइम रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। उसके बाद द मोमेंटम ऑफ बुलेट फायर, ये आपके पास एक न्यूमेरिकल गिवन है। अब आपने ये कैसे करना है, ये आपके पास यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब ये पेज 1 ऑफ 4 मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसके लिए आपके पास 4 पेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसके लिए आपके पास 4 पेजेस गिवन है। आपने इन 4 पेजेस के अंदर ही इसका आंसर लिखना है, इससे आपने एक्सीड नहीं करना है, इससे आपने ज़्यादा नहीं लिखना। ये आपके पास है पेज 1 ऑफ 4, इसके हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, हो जाएगा 2 ऑफ 4, उसके बाद आपके पास देखेंगे 3 ऑफ 4 एंड देन आपके पास होगा 4 ऑफ 4। तो यहाँ तक आपने क्या करना है, यहाँ तक आपने जो क्वेश्चन है इसमें से उसको लिख देना है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपने इसको लिखना होगा, ठीक है। अगर आप ये वाला नहीं करते, आप ये वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तो तब भी आपने उसी जगह पे उसको लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये है कि डिफाइन वर्क एंड इट्स यूनिट, और फिर ये आपके पास है दूसरा क्वेश्चन कि आपने अगर ये करना है या फिर 5 वाला करना है